Assalamualaikum guys, this is Daniel Yasin with you with another lecture of Daniel's Education Portal। इस लेक्चर का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है ऑफर, और इसमें हम जो पढ़ रहे होंगे डेफिनेशन और जो एसेंशियल्स ऑफ प्रपोजल ऑफर देख रहे होंगे, टाइप्स ऑफ ऑफर देख रहे होंगे और लैप्स ऑफ एन ऑफर देख रहे होंगे। अच्छा, ये क्या है कि हमने जो डेफिनेशन है वो बेसिकली हमने ऑलरेडी पढ़ ली है। जो हमारी फर्स्ट वीडियो अपलोड हुई है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर जो है ये डेफिनेशन डिस्कस हो चुकी है। तो मैं सिर्फ एक बार रीड करूंगा और बेसिकली फिर हम जो है ना एसेंशियल्स पर चले जाएंगे। एक हल्की सी एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। अगर आपको प्रॉपर जो है ना इसकी एक्सप्लेनेशन देखनी डेफिनेशन की, तो आप फर्स्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं। जो मैंने प्लेलिस्ट का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है लॉ की, उसके अंदर पहली जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1 जो है ना वीडियो, उसके अंदर अवेलेबल है। ठीक है जी। Definition: proposal offer: when one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence is he said to make a proposal. In simple words, छोटी सी explanation, आप कोई भी ऑफर दें कोई काम करने के लिए या कोई काम ना करने के लिए, इस इरादे से कि सामने वाले की रजामंदी हासिल की जाए उस बात पर, उसे क्या कहा जाता है, उसे प्रपोजल या ऑफर कहा जाता है। Thus, an offer is a proposal by one person to another for entering into a legally binding agreement for with him। भाई तो मतलब आपका वो जो ऑफर कर रहे हो, तो ऑफर क्या, एक प्रपोजल है एक बंदे को दूसरे बंदे का, एक बंदा दूसरे को एक प्रपोजल कर रहा है। ठीक है जी। एक ऑफर क्या है, प्रपोजल है एक बंदे का दूसरे बंदे को, किसके लिए, लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट में एंटर होने के लिए। मतलब ये यहाँ पे मतलब कह रहे हैं कि बिटवीन द लाइंस जो है ना, मीनिंग ये है कि जब भी एक ऑफर दी जाती है, हम पहले टाइप्स पढ़ चुके हैं कि भाई किस किस तरह के एग्रीमेंट्स वगैरह भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे बात की जा रही है कि भाई यहाँ पे मतलब जिसको हम डिस्कस कर रहे होंगे, यहाँ पे उनको डिस्कस कर रहे होंगे जो जिनकी नीयत ये है कि लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट में वो दोनों बंद जाएं। ठीक है जी। फिर क्या है, द एसेंशियल्स ऑफ एन ऑफर। अच्छा जी गाइस, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप न्यू वीडियो से बाखबर रहें, और सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जो भी हमारी न्यू वीडियो है आपको फौरन उसका नोटिफिकेशन मिल सके। शुक्रिया। आइए चलते हैं हमारी आज की वीडियो की तरफ। 2 पर्सन, सबसे पहले 2 बंदे होने चाहिए। एक बंदा खुद से ही तो नहीं एग्रीमेंट करेगा। सर्टेन एंड डेफिनेट, फिर है कॉन्ट्रेक्चुअल इंटेंशन, फिर है कम्युनिकेशन, फिर है ऑब्जेक्ट ऑफ कंसेंट, फिर है कंडीशनल, फिर है नेगेटिव कंफर्मेशन, फिर है इनविटेशन ऑफ एन ऑफर, फिर है कम्युनिकेशन ऑफ स्पेशल कंडीशंस। ये सब अब हम क्या कर रहे होंगे, बारी बारी हम सबको पढ़ रहे होंगे। तो शुरू करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले 2 persons. For a valid offer, there needs to be 2 persons. A person cannot make an offer to himself. The person making the proposal is called the offerer, and the person to whom offer is made is called offeree. ये MCQs में आपसे पूछ सकता है, ये चीज आपने माइंड में रखनी है। अच्छा जी, वो कह रहे हैं वैलिड ऑफर। एग्रीमेंट में क्या होता है, ऑफर और एक्सेप्टेंस होती है ना। तो वो कह रहे हैं कि वैलिड ऑफर वो है, वैलिड ऑफर वो है जिसमें 2 बंदे इन्वॉल्व हैं। एक बंदा जो प्रपोजल रखेगा, जो प्रपोजल रखेगा कि ये इस तरह होना, इस तरह मैं करना चाह रहा हूँ, क्या तुम इस पे राजी हो, इस तरह मैं चाहता हूँ, क्या तुम भी ऐसा चाहते हो कि नहीं चाहते हो। वो एक प्रपोजल पेश कर रहा है, और जो प्रपोजल पेश कर रहा है उसे क्या कहा जाएगा, जो एक ऑफर पेश कर रहा है उसको क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा ऑफरर। क्या कहा जाएगा, ऑफरर। और जो दूसरा बंदा है जिसको वो पेश की जा रही है, जिसके सामने प्रपोजल रखा जा रहा है, जिसको वो ऑफर दी जा रही है, उसको क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे ऑफरी। ठीक है जी। इसमें एग्जांपल्स उन्होंने दी हुई है। Amjad offers to sell his Suzuki Maran 2008 model to Habib for rupees 4,50,000. It is a valid offer. Amjad is offerer and Habib is offering.
अब फॉर एग्जांपल आप अपने दोस्त से जो अपने दोस्त को जो है ना कोई भी ऑफर करते हैं, अब वहां पे क्या सीन क्या क्या चीज हो जाएगी, वहां पे आप क्योंकि ऑफर कर रहे हैं तो आप क्या हो जाएंगे, आप ऑफरर हो जाएंगे, और आपका दोस्त जो है जिसको आप ऑफर कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा, वो ऑफ फ्री हो जाएगा। ठीक है जी। अब हम आ गए दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट क्या है, सर्टेन एंड डेफिनेट। ऑफर क्या होनी चाहिए, सर्टेन एंड डेफिनेट। अ वैलिड ऑफर इज वन विच इज सर्टेन एंड डेफिनेट, thus no contract can come into existence is offer is uncertain। अब वो कह रहे हैं कि भाई अब एक चीज जो है ना, ऑफर जब आप कोई भी कर रहे हैं तो उसमें सर्टेनिटी होनी चाहिए। उसमें क्या होना चाहिए, सर्टेनिटी होनी चाहिए, सॉलिड ग्राउंड्स होने चाहिए। अब जादू वाली, जैसे मैं कल कुछ चीजों में मैंने एग्जांपल्स दी, तो वो जादू वाली कहानी नहीं होनी चाहिए कि मैं जैसे अगर ये हो गया तो मैं फिर उड़ के दिखाऊंगा, अगर इस तरह हो गया तो मैं जो है ना उसे क्या कहते हैं, मैं समंदर में छलांग लगा दूंगा और उसे तैरना भी नहीं आता और मैं फिर भी जो है ना मैं जिंदा बाहर निकल आऊंगा, तो ये कैसी हो गई, ये तो डेफिनेट हुई नहीं ना। ठीक है जी। A valid offer is one which is certain and definite, thus no contract can come into existence if offer is uncertain। जब अनसर्टेनिटी आ जाती है तो आपकी ऑफर वैलिड ही नहीं रहती। अच्छा जी, उन्होंने नीचे एग्जांपल दी है, सलमान परचेज्ड a horse from Irfan and promised to buy another। Salman purchased a horse from Irfan and promised to buy another if the first one proves lucky। Salman refused to buy the second horse। Irfan could not enforce the agreement, it being loose and vague। अब वही बात आ गई ना, अब लग क्या है आपका, कोई सॉलिड ग्राउंड है मतलब कोई है तो नहीं ना, कोई सॉलिड ग्राउंड तो नहीं है ना, मतलब एक आप मानते हैं उस चीज में वो अलग बात है, लेकिन कोई एक सॉलिड ग्राउंड तो नहीं है ना, सर्टेनिटी तो नहीं है ना, है जी, सर्टेनिटी तो नहीं है ना उस चीज में। तो यहाँ पे वही बात की जा रही है, जब भी सर्टेनिटी आपको नहीं दिखेगी एग्रीमेंट में और डेफिनेट चीज नहीं होगी तो क्या हो जाएगा, वो आपकी जो ऑफर है वो वैलिड नहीं होगी। फिर है कॉन्ट्रेक्चुअल इंटेंशन। अच्छा, अब भाई आपकी जो नीयत होनी चाहिए ना, जब आप किसी को ऑफर कर रहे हैं आपकी नीयत क्या होनी चाहिए कि भाई सामने वाला मानेगा। आप ये सोच के किसी के सामने ऑफर रखेंगे कि भाई ये मानेगा, और जब ये मानेगा तो मुझे क्या करना है, मुझे एक जो है कॉन्ट्रैक्ट बनाना है। आपकी क्या नीयत होनी चाहिए, सबसे पहले नीयत ये होनी चाहिए कि भाई मैं ये जो ऑफर कर रहा हूँ ये सामने वाला बंदा मानेगा, और जब भी ये मानेगा मतलब इसी तरह मान लेगा जिस तरह मैं ऑफर कर रहा हूँ या कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ मान लेगा, तो लेकिन मेरी नीयत क्या है, मेरी एट द एंड नीयत ये है कि ये ऑफर जो है मैंने इसको किसका रूप देना है, इसको मैंने रूप देना है कॉन्ट्रैक्ट का। तो वहां पे वो कह रहे हैं कि एन ऑफर मस्ट बी मेड विद एन इंटेंशन टू क्रिएट अ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि याद रखें एट द एंड जो हम पढ़ रहे हैं इस पूरे में वो हम क्या पढ़ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं। तो हमारी कौन सी कहां से जाके चीजें लिंक कर रही होंगी, एट द एंड कॉन्ट्रैक्ट से लिंक कर रही होंगी, क्योंकि अगर आपकी नीयत कॉन्ट्रैक्ट की है ही नहीं तो फिर जो है वो ऑफर वैलिड होगी नहीं ना। अच्छा, फिर इन्होंने क्या दिया, एग्जांपल दी हुई है, अदील इनवाइट्स बाबर टू डिनर, इट डज नॉट क्रिएट लीगल रिलेशन सो देयर इज नो वैलिड ऑफर। याद करें हमने कुछ चीजें पढ़ी थी जिसमें जो है ना एग्रीमेंट आपका इन्फोर्सेबल ही नहीं होता। ठीक है जी। अब यहाँ पे जो है ना जब आपका एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल ही नहीं होता, जब एक चीज इन्फोर्सेबल बाय लॉ ही नहीं है तो इंटेंशन कैसे होगी कॉन्ट्रैक्ट की, है जी, समझ में आ रही है ना बात। जब एक चीज इन्फोर्सेबल बाय लॉ है ही नहीं, है जी, हमने एग्रीमेंट में पढ़ा है ना कि कुछ चीजें क्या है इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, कौन कौन से एग्रीमेंट, सोशल, मॉरल और कौन से रिलीजियस। जब वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है ही नहीं तो जब उनके लिए कोई ऑफर पेश की जा रही है, कोई ऑफर की जा रही है, तो वो क्या होगा, उसकी नीयत होगी कॉन्ट्रैक्ट की नीयत हो ही नहीं सकती। क्यों क्यों क्या चीज आ गया, वहां पे वो जो है इन्फोर्सेबल बाय लॉ एग्रीमेंट है ही नहीं। ठीक है जी। और फिर दूसरी एग्जांपल क्या है, 3 फ्रेंड्स एग्री टू एंटर अ न्यूज़पेपर कंपटीशन एंड शेयर एनी विनिंग्स, इट वाज हेल्ड दैट दे इंटेंडेड टू क्रिएट लीगल रिलेशंस सो देयर वाज अ कॉन्ट्रैक्ट। अब वो कह रहे हैं कि वो 3 फ्रेंड्स जो हैं वो न्यूज़पेपर किसमें कंपटीशन में जो है ना
उन लोगों ने हिस्सा लिया, सही है। और उन्होंने क्या डिसाइड किया कि मतलब जो भी जीतेगा क्या करेंगे, वो आपस में जो अवार्ड्स हैं जो भी मिलेगा उसको, रिवॉर्ड्स को वो आपस में बांट लेंगे। अब यहाँ पे वो बात कह रहे हैं कि उनकी जो नीयत है, यहाँ पे जो नीयत एज्यूम की जा रही है वो क्या है, वो ये है कि वो लीगल रिलेशंस बनाना चाह रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जब नीयत ये होती है कि लीगल रिलेशंस बनाने हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो जाएगा, और वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ की वजह से क्या हो जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है जी। फिर हमारे पास है कम्युनिकेशन। द ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। The communication is complete when it comes to the knowledge of the person to whom it is made. In case an offer is made by post, its communication will complete when the letter reaches the offeree. An offer can be made by words spoken or written or through the conduct of person. अच्छा, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने जो है ना डिफरेंट चीजें आ गई हैं ना, इसमें मुख्तलिफ चीजें आ गई हैं। अब यहाँ पे कह रहे हैं सबसे पहली चीज, द कम्युनिकेशन मस्ट बी, द ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। ये तो जरूरी चीज है ना, ये तो हमें वैसे भी पता है कि भाई जिसको आप ऑफर दे रहे हो उस तक पहुंचाना भी तो लाजमी है, उस तक पहुंचाना लाजमी है या नहीं है। उसको पता कैसे चलेगा कि आपने ऑफर दी है कोई, जब तक आप उस तक वो ऑफर पहुंचाएंगे ही नहीं। दूसरी चीज क्या है, द कम्युनिकेशन इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू होम इट इज मेड। इसको हम अगर इन सिंपल वर्ड्स डिफाइन करें ना, इस लाइन को, ये सेकंड लाइन को, वो ये कहना चाह रहा है कि भाई आपने अगर ऑफर की कम्युनिकेशन कंप्लीट करनी है तो आपने ये मेक श्योर करना है कि आपकी जो ऑफर है वो ऑफरी तक पहुंच गई है। ऑफरी को ये पता चल चुका है कि उसे एक इस तरह की ऑफर दी गई है। जब उसे पता चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपकी ऑफर की कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहा है, इन केस एन ऑफर इज मेड बाय पोस्ट, इट्स कम्युनिकेशन विल कंप्लीट व्हेन द लेटर रीचेस द ऑफरी। अच्छा, ये लॉ तो हर टाइम के लिए बनता है ना, तो यहाँ पे अब आज के दौर में तो कोई लेटर नहीं करता पोस्ट वगैरह, बहुत भी एक्सट्रीम रेयर केस होता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई इन केस, अब वो क्या हमें कौन सा सिनेरियो बता रहे हैं कि भाई आप कोई ऑफर कम्युनिकेट कर रहे हो बाय पोस्ट। इन केस एन ऑफर इज मेड बाय पोस्ट, इट्स कम्युनिकेशन विल कंप्लीट व्हेन द लेटर रीचेस द ऑफरी। वो कह रहे हैं कि जब क्या होगा कि लेटर किसके पास पहुंच जाएगा। यहाँ पे किसकी बात की गई है, यहाँ पे पढ़ने की बात नहीं की गई है, यहाँ पे बात की गई है कि जब आपने कोई लेटर भेजा और किसके पास पहुंच गया, वो पहुंच गया ऑफरी के पास। अब वो ऑफरी के पास पहुंच गया तो उसका मतलब क्या हो गया, उसका मतलब क्या हो गया कि आपने ऑफर की कम्युनिकेशन कंप्लीट कर दी है। यहाँ पे उसको पढ़ना ना पढ़ना उसके बारे में कुछ डिस्कस नहीं किया गया, यहाँ पे सिर्फ कितना कहा गया है कि वो लेटर जो आपने पोस्ट किया था वो कहाँ पहुंच गया है, वो ऑफरी के पास पहुंच गया। तो इसका मतलब क्या है कि ऑफर की कम्युनिकेशन आपने कंप्लीट कर दी है। अब आगे वो बता रहे हैं कि ऑफर किस किस तरह हो सकती है। एन ऑफर कैन बी मेड बाय वर्ड्स स्पोकन और रिटन और थ्रू द कंडक्ट ऑफ पर्सन। भाई वो कह रहे हैं कि एक ऑफर जो है ना आप बोल के सीधा सीधा बता के दे सकते हैं, दूसरा आप लिख के दे सकते हैं, तीसरा आप जो कंडक्ट ऑफ पर्सन, कि भाई आप कुछ ऐसा करें, आप कुछ ऐसा करें कि उसे क्या कहते हैं, वो सामने वाले को लगे कि भाई उसे जो है ना ऑफर दी जा रही है। ठीक है जी। अब फॉर एग्जाम्पल आपका कोई दोस्त आता है, आपकी एक कंपनी, एक दोस्त आता है आपके पास आके बैठा हुआ है, तो आप जाके उसे बैठते हैं कि जो है ना वो बताता है कि यार मेरी जो है ना जॉब चली गई है। तो आप उसे जो है ना बातों बातों में कहते हैं कि यार मेरी भी जो है ना काफी टाइम से ये वाली पोस्ट जो है ना खाली पड़ी है। अब आप जो है ना आपने उसे डायरेक्टली नहीं कहा, आपने उसे डायरेक्टली नहीं कहा कि भाई आप उससे ऑफर दे रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली वो क्या हो गया, वो क्या हो गया, वो एक ऑफर दे दी कि नहीं दे दी कि भाई मेरे पास ये चीज अवेलेबल है जिसकी तुम्हें रिक्वायरमेंट है। अच्छा, उन्होंने एग्जांपल दी है, मोहसिन सेज टू नोट दैट इज विलिंग टू सेल हिज मोटरसाइकिल टू हिम फॉर ₹20,000, दिस इज एन ऑफर कम्युनिकेटेड एक्सप्रेसली। हाँ भाई वो सामने से उन्होंने बता दिया। दूसरा क्या है, शू शाइनर स्टार्ट शाइनिंग वन शूज, ये वही पिछले वाली है।
अब उन्होंने वो जो हमने पिछली वीडियो मैंने जो अपलोड की है, सेकंड पार्ट जो अपलोड किया था, उसमें उसमें ये एग्जांपल डिस्कस की थी कि भाई आपने जब एक शू पॉलिश वाला आपके पास बंदा आता है, वो आपसे कहता है शू पॉलिश करूं या ना करूं, या वो शू पॉलिश करना स्टार्ट कर देता है। अगर आप उसको रोकते नहीं है तो इसका क्या पर्पस है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है ना, आप उसे अलाउ कर रहे हैं। अब जैसे वो दोस्त वाली एग्जांपल दी, अगले दिन वो आपके पास जो है ना सीवी लेके पहुंच जाता है, और आप जो है ना आपका जो है ना वो सेक्रेटरी आता है और बताता है कि भाई वो आपका दोस्त आया सीवी लेके, वो आपने कहीं उनसे बात की थी कि हमारे पास भी खाली है, तो आप उसे कहते हैं ठीक है आप उसे इंटरव्यू के लिए भेज दो। तो यहाँ पे क्या इम्प्लाइड हो गया, यहाँ पे क्या चीज हो गई कि भाई आपने वो जो है ना उसे एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है जी। Objective of consent. An offer must be made with the view to obtain the consent of the other person to proposed act or abstinence. अब भाई वो कह रहे हैं कि वो सामने वाले की रजामंदी हासिल करने के लिए किया जा रहा हो, जो भी किया जा रहा हो, मतलब ऐसा हो कि सामने वाला उसके ऊपर क्या करना चाहे, मतलब आपकी जो नीयत हो वो सामने वाले की क्या हासिल करना हो, रजामंदी हासिल करना हो। रजामंदी का मतलब है कि भाई सामने वाले से जो है ना आप हाँ करवाना चाह रहे हैं, इन सिंपल वर्ड्स, कि भाई वो इस चीज के ऊपर जो भी आप ऑफर करें उसके ऊपर राजी हो जाए। अच्छा, अब उन्होंने एक एग्जांपल दी है। एग्जाम्पल क्या दी है? मोहसिन says to Noor that he is willing to sell his motorcycle to him for ₹20,000. This is an offer with a view to obtain the consent of the other person to proposed act of selling the motorcycle. अब वो कह रहे हैं कि मोहसिन ने क्या कहा नूर को कि वो मोटरसाइकिल बेचना चाह रहा है उसे कितने, 20,000 का। अब वो कह रहे हैं कि लाजमी बात है, उसने जो ऑफर रखी है, उसने जो ऑफर रखी है सामने, अब यहाँ पे जैसे अब मोहसिन ने नूर को कहा, अब वो क्या चाह रहा है, मोहसिन ने नूर को कहा कि वो बाइक अपना बेचना चाह रहा है उसे, तो उसका पर्पस क्या है कि वो खरीद ले ना, नूर खरीद ले ये बाइक, उसका पर्पस तो यही है ना। तो मतलब क्या हो गया कि उस ऑफर पे उसका हाँ करवाना उसका पर्पस है। आगे क्या है, आगे है आपका कंडीशनल। एन ऑफर में बी सब्जेक्ट टू सम कंडीशन. It is on the sole discretion of the person to whom such offer is made to either accept or reject it. A conditional offer lapses when condition is not accepted. अब for example, आपने जो है ना एक जो है ना गाड़ी सेल करनी है। अब गाड़ी जो आपने सेल करनी है उसके अंदर आपने एक कंडीशन रखी है कि भाई मैं ये गाड़ी बेचूंगा। मतलब आपका एक दोस्त आता है, फॉर एग्जांपल आप अली हैं और उस्मान आता है आपके पास गाड़ी परचेज करना है। अब आप कहते हैं उस्मान जब आता है, अब आप अली हैं और उस्मान आपका दोस्त है, आप बेच रहे हैं गाड़ी। अब गाड़ी के अंदर आपने साउंड सिस्टम लगवाया है कुछ जो है ना बहुत हैवी किस्म का ना, आपने 70-80 हज़ार रुपए का खर्चा किया हुआ उसके ऊपर। अब वो जब उस्मान आता है खरीदने, वो कहता है कि भाई हाँ भाई मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे पता चला है तुमने गाड़ी बेचनी है, मुझे गाड़ी खरीदनी है। अब आप कहते हैं कि भाई मैं 10 लाख की गाड़ी बेचूंगा। उस्मान कहता है ठीक है, लेकिन वो कहता है, लेकिन आपने क्या कहा, आपने कहा कि मैं 10 लाख की गाड़ी बेचूंगा लेकिन मैं ये साउंड सिस्टम निकाल लूंगा, अगर तुम्हें मंजूर है तो 10 लाख में गाड़ी तुम्हारी हुई। अब आपने क्या कर दिया, आपने कंडीशन रख दी कि साउंड सिस्टम नहीं मिलेगा। आपने क्या कंडीशन रख दी कि साउंड सिस्टम नहीं मिलेगा, आप गाड़ी तब बेचेंगे जब साउंड सिस्टम आपको निकाल के दिया जाएगा, और बाकी जो है ना वो सब रख सकता है, सिर्फ साउंड सिस्टम आप नहीं सेल कर रहे, बाकी जो है ना आप पूरी गाड़ी ले सकते हो, उसकी कीमत 10 लाख रुपए है। अगर उस्मान उस कंडीशन पे एग्री करता है तो क्या करेंगे, आप गाड़ी सेल कर देंगे। लेकिन फॉर एग्जाम्पल वो कहता है कि भाई मैं साउंड सिस्टम नहीं निकाल के दूंगा और मैं 10 लाख की गाड़ी लूंगा, तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे नहीं भाई नहीं, ये जो है ना ये कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी, मैं ऐसे गाड़ी दूंगा ही नहीं, मुझे ये साउंड सिस्टम चाहिए, मैं दूसरी गाड़ी लूंगा मैं उसमें लगवाऊंगा। तो क्या हो गया, आपने एक कंडीशन रख दी ना ऑफर के अंदर। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं, यहाँ पे वही बात कर रहे हैं कि भाई जैसे आप अली हैं, आपने क्या किया, आपने जैसी उस्मान ने कहा कि वो साउंड सिस्टम
नहीं निकाल के देगा, आपने क्या कर दिया, आपने ना कर दी। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं, यहाँ पे भी वही बात कह रहे हैं, अ कंडीशनल ऑफर लैप्सेस व्हेन कंडीशन इज नॉट एक्सेप्टेड। आपको साउंड सिस्टम नहीं मिल रहा था, आपने गाड़ी बेचने से इनकार कर दिया उस्मान को। आप गाड़ी बेचना चाह रहे हैं लेकिन कैसे, साउंड सिस्टम निकाल के। आपकी क्या कंडीशन है, साउंड सिस्टम निकाल के दिया जाएगा। उस्मान नहीं माना उस कंडीशन पे, आपने क्या कहा, भाई मैं आपको गाड़ी बेचता ही नहीं। वही बात बता रहे हैं वो। अब वो कह रहे हैं कि ऑफर किसी भी कंडीशन के साथ भी आ सकती है, और जो है ना वो उस बंदे के ऊपर है। वो यहाँ पे वही बात लिखी हुई है कि इट इज ऑन द सोल डिस्क्रेशन ऑफ द पर्सन टू होम सच ऑफर इज मेड टू आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्टेड। अब इस केस में उस्मान की पूरी मर्जी थी कि भाई वो ऑफर एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता इस कंडीशन के साथ। तो क्या हुआ, उसने एक्सेप्ट नहीं की, तो क्या हो गया, जैसे उसने कंडीशन एक्सेप्ट नहीं की तो क्या हो गया कि वो ऑफर ही लैप्स हो गया। अरसलान ऑफर्स टू सेल हिज, फॉर एग्जांपल है, Arslan offers to sell his furniture to Amjad for rupees 2,50,000 on the condition that advance payment is made within the 3 days of the offer. If Amjad does not pay within 3 days, he cannot accept the offer. अब यहाँ पे भी एक कंडीशन आ गई, क्या भाई, फॉर एग्जाम्पल आप कुछ खरीदने जाते हैं, अब आपने क्या करना है कि आप वो टोकन मनी होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप जब रियल एस्टेट की बात कर रहे होते हैं वहां पे चीज बहुत अप्लाई होती है कि भाई टोकन मनी चाहिए। अब आपने कोई प्लॉट जो है ना वो देख लिया, अब आपको पसंद भी आ गया। अब वो जिससे आप एजेंट है, जो रियल एस्टेट एजेंट है, आप उससे जो है ना आप उससे कहते हैं कि मुझे पसंद आ गया, मुझे खरीदना है। अब वो कहता है भाई आपको टोकन मनी देनी पड़ेगी। आप उसे कहते हैं कि भाई मेरी जेब में अभी पैसे नहीं है तो मैं तुम्हें जाके भेज देता हूँ। वो कहता है कि भाई आपने अगर कल दोपहर 12 बजे तक टोकन मनी दे दी तो ये प्लॉट आपका हुआ। अगर आपने टोकन मनी नहीं दी तो ये ऑफर आपके लिए खत्म, मतलब ये प्लॉट फिर आपको नहीं मिल सकेगा। तो उसने क्या कर दिया, उसने एक कंडीशन डाल दी कि वो पूरी ऑफर किसके ऊपर डिपेंड कर रही थी, अब प्लॉट बिकने की, वो उस इसके ऊपर टोकन मनी के ऊपर डिपेंड कर रही थी। अगर वो टोकन मनी पे कर देगा अगले दिन 12 बजे तक तो उसको क्या मिल जाएगा, उसको प्लॉट मिल जाएगा। लेकिन अगर वो नहीं करता तो वो पूरी ऑफर क्या हो जाएगी, लैप्स हो जाएगी। अच्छा जी, an offer cannot be in the form of negative confirmation, that is if it is not accepted within a specific time then it will be presumed to have been accepted। अब हमने थोड़ी देर पहले अभी अभी भी हमने एक एग्जांपल दी, हमने क्या कहा, हमने कहा कि भाई अगर जो है ना वो आपको स्टेट एजेंट टाइम देता है कि भाई इतने टाइम के अंदर आपने पैसे देने हैं, अगर वो नहीं देते तो फिर क्या हो जाएगा वो ऑफर लैप्स हो जाएगी। लेकिन 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 नेगेटिव कंफर्मेशन नहीं हो सकती कि भाई आपने जो है ना अगर कल 12 बजे तक मुझे पैसे नहीं दिए, पैसे नहीं भेजे तो ये प्लॉट आपका हुआ। क्या हुआ, ये प्लॉट आपका हुआ और फिर जो है ना आपको पेमेंट करनी पड़ेगी इसकी। अगर आपने टोकन मनी कल 12 बजे तक नहीं भेजी तो आपको फिर जो है ना ये प्लॉट आपका हुआ, आप पूरी पेमेंट इसकी आपको करनी पड़ेगी। नॉर्मली क्या होता है तो भाई अगर आप टोकन मनी नहीं पे करते हैं तो वो जो होता है ना जिसके लिए भी आप डील कर रहे हैं वो फिर आपको चीज नहीं मिलती है, अगर आप रिकॉर्ड टाइम में टोकन मनी नहीं देते। अब वो समझ लें यहाँ पे जो है ना वो कह रहा है कि नहीं, अगर आपने इतने टाइम के अंदर टोकन मनी नहीं दिया तो प्लॉट आपका हो जाएगा। तो वो यही बात कह रहे हैं कि भाई वो नेगेटिव कंफर्मेशन कभी भी नहीं हो सकती, इस तरह की कोई भी ऑफर जो है ना वो मानी नहीं जाती कि भाई इतने दिन तक ठीक है, अगर तुमने हाँ नहीं की तो वो खुद ब खुद हम हाँ समझेंगे, वो ऐसी कोई कहानी नहीं होगी। ठीक है जी। अब यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि भाई नेगेटिव कंफर्मेशन की। Azam wrote to Babar to sell his book, adding that if it did not reply within 5 days, the offer would be considered accepted. There is no contract। भाई हमने अभी क्या पढ़ा कि भाई ऐसा नहीं हो सकता कि इतने दिन तक हाँ नहीं हुई तो हम हाँ समझेंगे, ये वाली कहानी नहीं चलेगी। इस तरह का कोई भी जो है ना आप ऑफर कर रहे हैं तो क्या होगा कि वो जो है ना इसमें कॉन्ट्रैक्ट की सूरत में नहीं आ सकता। ठीक है जी। उसके बाद क्या है, इन्विटेशन ऑफ एन ऑफर। An offer is different from an invitation of an offer। The intention in invitation of an offer is to circulate the information of his readiness to do the transaction।
Such intentions are not offers and do not tantamount to promise on acceptance. In other words, an invitation of an offer means an intention of a person to invite others with a view to enter into an agreement. अब फॉर एग्जाम्पल, आप जो है ना, आप OLX पे कोई चीज बेचने जाते हैं, यहाँ पे वो वाली बात आ रही है। आप आप क्या कह रहे हैं कि भाई हर बंदे के साथ आप क्या कर रहे हैं? आपका ये तो नहीं है ना, आपका ये तो नहीं है, तो बिल्कुल नहीं है, आप ये नियत तो बिल्कुल नहीं है कि हर बंदा जो भी आएगा उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है। आपने क्या करना है, आप फॉर एग्जाम्पल अपना एक घर सेल कर रहे हो, आपने OLX पे लगा दिया उसका ऐड, अब आप क्या हर बंदे को बेचोगे? नहीं, आपने इनविटेशन ऑफ एन ऑफर दी है कि भाई क्या करो, ये चीज मैं बेच रहा हूं, आप मुझे ऑफर करो, आप मुझे ऑफर करो, आप अपनी प्राइस बताओ, आप अपनी प्राइस बताओ। फिर जिसके साथ मुझे ठीक लगेगा मैं क्या करूंगा, मैं कॉन्ट्रैक्ट कर लूंगा। है क्या नहीं है? ये बिल्कुल वो जो है ना OLX वाली यहाँ पे फिट बैठती है इन्विटेशन ऑफ एन ऑफर को एक्सप्लेनेशन करने के लिए। यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल्स दी हुई है। Iqbal displays goods for an auction sale. It is not an offer. Offer will come from buyer in form of bid. अब वही ना, अब क्या भाई वो ऑक्शन के ऊपर जो है ना सेल करना चाह रहा है ना, सही है, इकबाल जो है, अब वो हर बंदे को सेल तो नहीं कर रहा ना, वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि भैया आप ऑफर करो, उसके बाद फिर मैं देखूंगा किसको बेचना है। अब वो बिड की सूरत में, जब ऑक्शन होता है तो बिडिंग होती है, वो कह रहा है बिड की सूरत में क्या हो रहा है, बायर्स ऑफर कर रहे हैं। Goods were displayed in a departmental store for sale and self-service system was there. One customer selected an item. Here the display of goods is an invitation to offer and selection by the customer is an offer to buy. अब वही बात है, आपने कोई चीज डिस्प्ले पे रखी है, आपकी कोई शॉप है, आपने डिस्प्ले पे रखी है, आपका पर्पस क्या है कि कोई भी एक कस्टमर आए और जो है वो क्या करे, वो ऑफर करे उस सर्टेन प्रोडक्ट के ऊपर, और आप क्या कर दें, आप उसे जो है ना वो बेच दें। ठीक है जी। Communication of special conditions. When there are special terms and conditions in an offer, these must be specifically communicated to the other parties. अब वो कह रहे हैं कि भाई कोई भी स्पेशल कंडीशंस हो, वो हमेशा आप क्या करो, स्पेसिफिकली कम्युनिकेट करो, मतलब कि अच्छी तरह सामने वाले को पता चलना चाहिए कि ये कंडीशंस हैं, क्या है, ये कंडीशंस हैं जो फुलफिल करनी पड़ेंगी, मतलब इस ऑफर में। अब जैसे इन्होंने एग्जांपल्स दी हुई हैं, Adil asked Mohsin to send the reply of his offer by email, but Mohsin sends reply by letter. Adil may reject such acceptance. अब जैसे कंपनीज में एक जो होता है ना, एक जो है ना प्रोटोकॉल होता है कि आप जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है वो जितनी भी होती है वो कैसे होती है, वो होती है बाय आपकी ईमेल। अब क्या है कि अब कोई बंदा वो प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर रहा है, और तो क्या हो जाएगा, तो कंपनी के पास, अब एक कंपनी का जो है ना वो मतलब उनका मेथड यही है, वो जितनी फॉर्मल कम्युनिकेशन करते हैं, वो जितने ऑर्डर्स लेते हैं, वो जितनी चीजें जो है ना सेल करते हैं, वो जितनी परचेज करते हैं, वो उसका जो एक इनवॉइसिंग होती है वो टोटल थ्रू ईमेल एक्सेप्ट और जो है ना वो सेंड करते हैं, उसके अलावा वो मानते ही नहीं है ना। अब एक बंदा आता है, वो कहता है कि भाई मैं जो है ना आपसे परचेज करूंगा, लेकिन मैं जो है ना मैं बाय ईमेल आपकी इनवॉइस जो है ना रिसीव नहीं करूंगा, आप मुझे जो है ना हार्ड कॉपी में देंगे। अब आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि नहीं भाई, मतलब आप कंपनी के पास क्या हो गया कंपनी के पास कंडीशन, ये स्पेशल कंडीशन है कि भाई आप कैसे कम्युनिकेट करेंगे, ईमेल के थ्रू। अब सामने वाला बंदा कह रहा है नहीं, हार्ड कॉपी के थ्रू, तो कंपनी के पास क्या आ गया, कंपनी के पास लेवरेज है ना कि वो उसे मना कर दे, क्योंकि वो ऑलरेडी बता चुके हैं कि भाई क्या कि हमारी जो कम्युनिकेशन होती है, जो भी ऐसी कम्युनिकेशन होती है, वो हम सिर्फ और सिर्फ किसके थ्रू करते हैं, हम ईमेल के थ्रू करते हैं। Azam was expecting reply by email but did not prescribe any method of communication of acceptance, and Babar sends acceptance by letter, being customary practice in their trade. The acceptance is valid. अब भाई फॉर एग्जाम्पल, अब वही कंपनी वाली एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब कंपनी का कोई मोड ऐसा नहीं है कि भाई उन्होंने स्पेसिफाइड किया हुआ हो कि भाई हम जो है ना वो जो
हम जो ऑर्डर प्लेस करते हैं उसकी जो इनवॉइस लेते हैं, मतलब यहाँ पे कंपनी परचेज कर रही है, अब उन्होंने कोई ऑर्डर प्लेस किया है, लेकिन उनका जो इनवॉइसिंग मेथड है, जो इनवॉइस आती है उस ऑर्डर की जो उन्होंने मंगवाया है चीज, उसके लिए उनका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि भाई हम सिर्फ ईमेल के थ्रू एक्सेप्ट करते हैं, या जो है ना आप हमें वो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, या जो है ना आप हमें एक लेटर भेज सकते हैं, तो मतलब वो कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है। तो इसका क्या मतलब हो गया कि जो भी वहां पे सेलर है, जो भी उस कंपनी को चीजें सेल कर रहा है, वो किसी भी तरीके से इनवॉइस भेज देगा, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे वो जो ऑफर है वो क्या हो जाएगी, वो एक्सेप्टेंस पे मानी जाएगी। ठीक है जी। अब आगे क्या आ गया, टाइप्स ऑफ ऑफर। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑफर। हाँ जी, एक है आपका स्पेसिफिक ऑफर, एक है जनरल ऑफर, एक है क्रॉस ऑफर्स, एक है स्टैंडिंग, ओपन, कंटिन्यूइंग या टेंडर। अच्छा जी, स्पेसिफिक ऑर्डर, specific offer. If an offer is made to definite or a particular person or specific group of persons, it is said to be specific offer. Such offer can be accepted only by that definite person or by that definite or by that specific group of persons. For example, आप अपनी गाड़ी सेल करना चाह रहे हैं, गाड़ी सेल नहीं कर रहे हैं, मतलब आप वैसे गाड़ी सेल नहीं कर रहे, लेकिन आपका एक दोस्त आता है, वो कहता है यार मुझे गाड़ी खरीदनी है और मुझे तुम्हारी वाली ही खरीदनी है, मतलब मुझे यही पसंद है, तुम्हारा वाला मॉडल भी पसंद है, तुमने अच्छी मेंटेन की हुई है, मुझे कहीं और से खरीदनी नहीं है, मैंने लेनी ही तुम्हारी गाड़ी है। अब आप वैसे सेल नहीं कर रहे थे, अब वो जिद कर रहा है, तो आप उसे एक ऑफर दे देते हैं कि भाई ठीक है, अगर तुम लेना चाह रहे हो, मुझे बेचनी नहीं है, लेकिन अगर तुम लेना चाहते हो तो तुम्हारे लिए ना सिर्फ तुम्हें बेचूंगा मैं, और जो है ना मैं वैसे बेचना नहीं चाह रहा, तुम जो है ना 20 लाख दे देना, गाड़ी ले लेना। अब कल को जो है ना 10 डीलर आ जाते हैं वहां पे, जो है ना कार शोरूम के मालिक आ जाते हैं कि भाई हमें गाड़ी खरीदनी है, 20 लाख की दे दो, तो उनके लिए आपने ऑफर दी थी, आपने उनके लिए ऑफर दी नहीं थी, आपने किसके लिए ऑफर दी थी, आपने दी अपने दोस्त के लिए दी, क्योंकि आप वैसे तो बेचना ही नहीं चाह रहे, सिर्फ आपका दोस्त जिद कर रहा था, तो आप इस वजह से आपने उसे एक ऑफर दे दी कि भाई ठीक है, अगर तुम खरीदना चाह रहे हो तो ठीक है, तुम ले लो, तुम इतने पैसे मुझे दे देना। ठीक है जी। तो इसी तरह किसी वो स्पेसिफिक बंदा मानेगा या कोई भी, अगर आपने ग्रुप ऑफ पर्सन, फॉर एग्जांपल आप जो है ना अपनी जो है ना किसी दोस्तों में जो है ना वो कह देते हैं कि भाई मैं सिर्फ तुम 3-4 दोस्त जो है, सिर्फ मैं चाह रहा हूँ कि ये गाड़ी मेरे पास फर्स्ट हैंड में चली है, तो मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि अगर तुम लोगों ने कभी भी गाड़ी लेनी हो तो तुम्हें पता है मेरी गाड़ी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी मेंटेन की हुई है और फर्स्ट हैंड ड्राइव है, तो आप क्या करो, आप मेरे पास आ जाना, मैं तुम लोग मुझे अच्छी ऑफर करोगे, मैं तुम लोगों को बेच दूंगा, बाकी मुझे वैसे गाड़ी बेचनी नहीं है। तो अब वहां पे क्या हो गया, वहां पे ग्रुप ऑफ पर्सन हो गया, मतलब क्योंकि एक से ज्यादा दोस्त हो गए, तो क्या हो गया कि उनमें से कोई भी दोस्त जो भी पहले आए, पहले खरीदना चाहता है, वो आके आपको ऑफर करके उस हिसाब से वो गाड़ी ले सकता है। General offer. If an offer is made to the world or public, then it is said to be general offer. Such offer can be accepted by any person. The contract is made with person who, having the knowledge of the offer, comes forward and acts according to the conditions of the offer. General offer. For example, आपने क्या कहा, आपको कोई एक प्रोडक्ट चाहिए थी, अब आपको नहीं पता वो दुनिया पे कहाँ पे मिलेगी, अब आप क्या गए, आप किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे गए, फॉर एग्जांपल आप ट्विटर पे गए, आपने कहा कि भाई मुझे ये चीज चाहिए, जो ये चीज मुझे क्या करके देगा, घर तक पहुंचा के देगा, आपको प्राइस पता थी कि इतने की मिलेगी, लेकिन आपको ये नहीं पता था कहाँ से मिलेगी, तो आपने एक ओपन ऑफर डाल दी ट्विटर पे जाके कि भाई ये इतने पैसे में दूंगा, अगर कोई भी मुझे दुनिया में कोई भी मुझे ये चीज मेरे घर तक पहुंचा के देगा। अब वहां पे क्या हो गया, अब जिसको इसका पता था, जिसको इस ऑफर का पता था, उसने क्या किया, उसने आपको चीज पहुंचा के घर पे दे दी, तो क्या हो गया, यहाँ पे वही वो कह रहे हैं कि अगर एक ऑफर जो है ना आपने दुनिया के सामने डाल दी है, पब्लिक के सामने डाल दी है, उसे जनरल ऑफर कहेंगे, और वो कोई भी बंदा उसको ले सकता है, जैसा हमने ट्विटर पे डाल दिया, वहां पे अब वो स्पेसिफिक तो नहीं रहा ना कि कोई एक बंदे के लिए, वो कोई भी बंदा एक्सेप्ट कर सकता है उस ऑफर को। सही है। और वो कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ, किस बंदे के साथ होगा, जिसको उस ऑफर का पता था,
वो आगे आता है और जितनी भी आपने कंडीशन डाली हुई थी कि भाई जैसा वो चीज ला के आपके घर तक पहुंचा के जाए, वो उसको कंप्लीट करता है तो क्या हो जाएगा, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। फिर आ जाता है क्रॉस ऑफर्स। इफ टू पार्टीज इग्नोरेंट ऑफ ईच अदर्स ऑफर मेड सिमिलर ऑफर्स टू ईच अदर, दे आर कॉल्ड क्रॉस ऑफर्स। क्रॉस ऑफर्स आर नॉट इक्वल टू एक्सेप्टेंस। अब है हमारा क्रॉस ऑफर्स। इफ टू पार्टीज इग्नोरेंट ऑफ ईच अदर्स ऑफर मेड सिमिलर ऑफर्स टू ईच अदर, दे आर कॉल्ड क्रॉस ऑफर्स। क्रॉस ऑफर्स आर नॉट इक्वल टू एक्सेप्टेंस। अब भाई फॉर एग्जांपल, अब आपके पास जो है ना, अब दो बंदे आमने सामने आते हैं। अब बात हो रही है कि भाई गाड़ी बेचनी है ना। अब फॉर एग्जांपल किसी को पता चला कि गाड़ी बेचनी है, आपके किसी कजन को पता चला आप गाड़ी बेच रहे हैं। अब क्या हुआ, अब जब आप जो है ना गाड़ी बेच रहे हैं, अब आप उसे नहीं पता था आपने क्या ऑफर की हुई है। अब आपने ऑफर की हुई है 20 लाख की। अब आपका कजन आपको मैसेज करता है कि भाई अगर 20 लाख में गाड़ी बेचनी है तो मैं खरीद रहा हूँ, मतलब 20 लाख में अगर तुम बेच रहे हो तो मैं खरीद लूंगा गाड़ी। अब क्या हुआ, ऑफर सेम है, आप पहले ही 20 लाख की बेच रहे थे, सामने से उसे नहीं पता था कि आपने आप क्या ऑफर कर रहे हैं, लेकिन उसे ये पता चला कि आप गाड़ी बेच रहे हैं, तो उसने कितने की ऑफर कर दी, उसने भी 20 लाख की ऑफर कर दी। अब क्या हो गया, ऑफर तो सेम हो गई दोनों तरफ से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक्सेप्ट हो गई है जब तक वो एक्सेप्टेंस जो है ना उसकी होगी नहीं। कैसे एक्सेप्टेंस नहीं होगी कि भाई मानेंगे नहीं, हाँ भाई ठीक है, मैं भी जब बात होगी, हाँ भाई ठीक है मैं 20 लाख की बेच रहा हूँ, ठीक है तुम 20 लाख की खरीद रहे हो, तो ठीक है हम जो है ना डील करते हैं। जब तक प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं होगा तो सिर्फ वो अगर सेम ऑफर्स दे देते हैं दो बंदे आपस में, तो वो जो है ना एक्सेप्टेंस के इक्वल नहीं होगा, जब तक क्या नहीं होगा, वो प्रॉपर जो है ना कम्युनिकेशन नहीं होगी उसकी। फिर आपका स्टैंडिंग ओपन, कंटिन्यूइंग ऑफर या टेंडर। इट इज इफ एन ऑफर ऑफ ऑन गोइंग नेचर इज सेड टू बी इफ एन ऑफर is of ongoing nature, it is said to be a standing offer. A contract is entered only when the person signifies his acceptance on the basis of the tender. अब भाई आपका जो टेंडर होता है, अब वो कैसी ऑफर है, अब वो ऑफर जो है ना एक जो है ना लॉन्ग टर्म के लिए होती है, मतलब उसका एक टाइम दिया जाता है कि भाई आपने इतने टाइम तक आप अपने अपने टेंडर्स क्या है आप सबमिट करवाएं, कि भाई आप अपने अपने कोटेशंस क्या है वो सबमिट करवाएं कि भाई आप ये काम कितने टाइम तक करेंगे। अब वो यही बात कह रहे हैं कि भाई अगर जो है ना आपकी कोई भी ऑफर ऑनगोइंग नेचर की है तो वो किसको उसको क्या कहेंगे, स्टैंडिंग ऑफर कहेंगे, या ओपन ऑफर या कंटिन्यूइंग ऑफर, या उसको टेंडर कहा जाएगा। और जो है कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड ओनली व्हेन द पर्सन सिग्निफाइज हिज एक्सेप्टेंस ऑन द बेसिस ऑफ द टेंडर। अब वो क्या होता है कि जब तक वो जो ऑफर्स सामने रखी जाती हैं टेंडर में, जो जो कंडीशंस रखी जाती हैं, जब तक वो उनका जो है ना उनको मानता नहीं है, उनको मान के एक ऑफर नहीं करता, तब तक क्या क्या किया जाता है, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट तभी एंटर होता है जब उन सबको मान लेता है। ठीक है जी। फिर आगे एग्जाम्पल्स दी हुई हैं। Azam offers to buy bike from Babar for rupees 50,000. This is specific offer and only Babar can accept it. वही जो मैंने कहा कि किसी एक स्पेसिफिक बंदे को अगर आप कह रहे हैं कुछ चीज खरीदने के लिए तो क्या होगा, या बेचने के लिए, तो सिर्फ उसी बंदे को वो चीज लागू होगी। फिर आगे हम देखें, फिर है जनरल ऑफर की एग्जांपल। Azam advertised in the newspaper that he would pay rupees 50,000 to anyone who traces his dog. Babar, who knew about the reward, praised the dog and sent a message to Azam that he had found his dog. It was held that Babar was entitled to receive the amount of reward. वही बात कि भाई आपने कोई चीज डाल दी है, इंटरनेट पे डाल दी कि भाई मुझे ये चीज चाहिए, और जो वो चीज आपको ला के दे रहा है उसके अगेंस्ट आप उसको कुछ पैसे पे कर रहे हैं, तो कुछ पैसे पे करेंगे जो भी आपने अमाउंट स्पेसिफाई की है, तो जो वो चीज ला के देगा आपको, तो वो क्या हो जाएगा, वो इंटाइटल हो जाएगा किसके लिए, उस रिवॉर्ड को रिसीव करने के लिए। क्रॉस ऑफर्स। Adil of Karachi sent goods by post to Naeem of Lahore, offering to sell. Adil of Karachi sends by post to Naeem of Lahore, offering to sell his bike for rupees 50,000. The letter is posted on 1st December, and on same day, Naeem of Lahore sends a letter by post to Adil of Karachi, offering to buy Adil's bike for rupees 50,000. These two are cross offers and there is no contract unless
वन ऑफ दीज ऑफर्स इज एक्सेप्टेड बाय द अदर पार्टी। मतलब कि भाई जब तक इसकी प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होगी, वही ऊपर वाली जो मैंने एग्जांपल दी थी बिल्कुल ऐसी कुछ एग्जांपल है कि भाई अब एक ने लेटर भेज दिया, दूसरे ने भी लेटर भेज दिया, दोनों ने सेम सेम डेज पे लेटर भेज दिया, ये पता ही नहीं कि दूसरा भी लेटर भेज रहा है और बिल्कुल सेम ऑफर कर रहा है, एक खरीदने की ऑफर कर रहा है, एक बेचने की ऑफर कर रहा है। अब क्या है, अब दोनों में से एक को ऑफर एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। यहाँ क्या करेगा, नईम क्या करेगा, वो जो है ना एक्सेप्ट करेगा कि भाई मैं ये सेल कर रहा हूँ, ठीक है आप ये बाय कर रहे हैं, मैं आपकी जो बाइंग ऑफर है वो एक्सेप्ट करता हूँ। या आपका जो है वो जो आपका दूसरा इसमें कौन सा इन्वॉल्व है, हाँ अदील जो है, अदील कराची वाला है, और दूसरा जो नईम है वो एक्सेप्ट कर लेता है कि भाई ठीक है मैं जो है ना इसको बाय करूंगा। तो वो जो है मतलब इधर साइड अगर जब तक एक्सेप्टेंस नहीं होगी ना तो क्या हो जाएगा, वो जो है ना तब तक वो जो है ना उसको एक्सेप्टेड नहीं माना जाएगा, तब तक वो क्या रहेगी, तब तक वो क्रॉस ऑफर रहेगी। स्टैंडिंग ओपन कंटिन्यूइंग ऑफर या टेंडर, ये नाम है सब। Sajid required a large quantity of certain goods during a year and offers this by an advertisement. Adil supplied those goods at a specific rate. Every supply of Adil is an acceptance of the standing offer of Sajid. अब भाई इसमें क्या एग्जांपल दे दी है उन्होंने कि भाई फॉर एग्जांपल अब आपको कोई चीज़ चाहिए, पूरा साल चाहिए, अब आप किसी चीज़ के जो है मैन्युफैक्चरर हैं, अब आपको लार्ज क्वांटिटी चाहिए थ्रू आउट द ईयर, एक साथ नहीं चाहिए लेकिन टाइम टू टाइम चाहिए। अब उन्होंने एडवर्टाइज कर दिया, अब क्या हो गया, अदील जो है ना, अदील उसको जो है ना सप्लाई कर रहे हैं। अब अदील टाइम टू टाइम सप्लाई करता रहेगा पूरे साल के लिए, तो क्या हो जाएगा, एट द एंड वो क्या हो रहा है, वो उस एडवर्टाइजमेंट की जो ऑफर है वो उसे क्या करना है, वो फुलफिल कर रहा है। अब हमारे पास आ जाता है लैप्स ऑफ एन ऑफर। एन ऑफर इज लैप्स्ड इन द फॉलोइंग वेज। एन ऑफर में बी रिवोक्ड बिफोर इट्स एक्सेप्टेंस बाय द ऑफरी। अब वो कह रहे हैं कि भाई जो ऑफर है, आपने एक ऑफर की, आपने फॉर एग्जांपल, अब वही मैं गाड़ी वाली इस वजह से लेके चल रहा हूँ कि सब कनेक्टेड है, गाड़ी वाली एग्जांपल सर इस वजह से मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। अब क्या है कि भाई आपने जो है जो गाड़ी बेचनी थी, आपने कहा, आपने अपने दोस्त को कहा, आपका दोस्त आपके सामने बैठा हुआ है, आपने उसे कहा कि भाई ठीक है मैं जो है ना 20 लाख की बेच दूंगा, लेकिन साथ ही हमने कहा नहीं 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 मैं 20 लाख की नहीं बेच रहा हूँ, मैं ये बेचूंगा 21 लाख की। अब आपने क्या किया, आपने उसी टाइम जो अपनी 20 लाख वाली ऑफर थी वो रिवोक कर ली, आपने रिवोक कर दी ना, वो आपने कैंसिल कर दी ऑफर। आपने क्या कर दिया, आपने दूसरी ऑफर कर दी, जो मतलब जो पिछली आपकी ऑफर थी वो इनवैलिड हो गई। अब जब आपने वो रिवोक कर दी, वो एक्सेप्ट हो ही नहीं सकती। अब आपका दोस्त कहे नहीं 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 वो 20 लाख कहा था ना 20 लाख की, हो आप कहेंगे नहीं मैंने क्या कर दिया, मैंने कैंसिल कर दी है 20 लाख वाली कहानी, मैंने कौन सी कहानी लेके आ गया हूँ, मैं अब 21 लाख वाली कहानी लेके आ गया हूँ। नंबर वही कह रहा है एन ऑफर में बी रिवोक्ड बिफोर इट्स एक्सेप्टेंस बाय द ऑफरी। अब आपने उसे बोलने ही नहीं दिया, आपने उससे पहले ही क्या कर दिया, आपने साथ ही उसे कह दिया कि नहीं भाई मैं 21 लाख में बेचूंगा। तो आपने क्या कर दिया, आपने उसके बोलने से पहले ही आपने प्राइस चेंज कर दी थी, तो इसका मतलब है आपकी ऑफर जो पहले वाली थी वो रिवोक हो चुकी थी। Azam at an auction gives the highest bid to buy Babar's good. He withdraws the bid before the fall of hammer. The offer is revoked and cannot be accepted. अब वो कह रहे हैं तो भाई बिडिंग हो रही है ना ऑक्शन पे, अब वो एक बंदे ने बिड किया, सबसे हाईएस्ट बिड उसकी थी, तो भाई अब वो जैसे ही वो जो है ना उस प्रोडक्ट के लिए, उस चीज के लिए वो बिडिंग क्लोज होने लगी, अब वो काउंटिंग हुई, काउंटिंग के बाद अब जो है ना वो हैमर जो है ना करने लगे कि भाई ये डील क्लोज होने लगी है, उससे पहले जो है ना क्या कर दिया, वो जिसने ऑफर की थी उसने क्या कर दिया, उसने कहा नहीं भी मैं नहीं खरीद रहा। अब वो क्या हो गया, उसकी वो बिड जो है ना वो कैंसिल हो गई। मतलब क्या है कि वो जो उसने ऑफर की थी उस अमाउंट पे खरीदने की, वो क्या हो गई, वो हो गई कैंसिल। तो यहाँ पे उसकी बात की जा रही है कि भाई ऐसी ऑफर क्या हो जाएगी, वो फिर रिवोक हो जाएगी। Non-acceptance rejection. An offer comes to an end if it is not accepted by the offeree. An offer is said to be rejected if the offeree expressly rejects. आपने कहा कि भाई मैं गाड़ी बेच रहा हूँ 21 लाख रुपए की, और आपका जो दोस्त है जो सामने बैठा है उसने कहा भाई मैं नहीं खरीद रहा, ये 21 लाख में ये गाड़ी मैं नहीं खरीद रहा। आपने क्या, आपके दोस्त ने क्या कर दिया, आपकी ऑफर एक्सप्रेसली रिजेक्ट कर दी। यहाँ पे ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई प्रॉपर एक्सप्रेसली रिजेक्ट की जाए। क्या की जाए,
एक्सप्रेसली अच्छे तरीके से बताया जाए कि भाई ये जो ऑफर है ये मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है जी। फिर आगे एग्जांपल है उसकी, अमीज ऑफर्स टू सेल हिज साइकिल टू गालिब and keeps the offer open for 10 days. Ghalib refuses after 3 days. The offer terminates although the period of 10 days has not yet expired. अब वो ये कह रहे हैं कि भाई देखें, अब उसने कहा कि 10 दिन तक ये ऑफर खुली होगी तुम्हारे लिए, है ना भाई, 10 दिन के अंदर अंदर तुम मुझे बता सकते हो। अब उसने तीसरे दिन ही बता दिया कि भाई जो है ना मैं ये नहीं खरीदूंगा, तो क्या हो गया, अब वो ऑफर जो है वो क्या हो गई, ऑफर तो खत्म हो गई ना, क्योंकि वो एक्सेप्ट ही नहीं हुई। अब जब वो एक्सेप्ट ही नहीं हुई, बेशक वो 10 दिन का पीरियड अभी बाकी है, लेकिन वो ऑलरेडी क्या हो गया, वो ऑफर जो है टर्मिनेट हो गई। अब क्या हमारे पास, अब हमारे पास है काउंटर ऑफर। एन ऑफर कम्स टू एन एंड इफ द काउंटर ऑफर इज मेड। अब वो कह रहे हैं कि भाई जब भी एक काउंटर ऑफर दी जाती है ना, फॉर एग्जांपल आपने जो है ना वो गाड़ी, जैसे आपने कहा मैं 21 लाख में बेचूंगा, आपने फौरन ऑफर चेंज कर दी, आपने कहा भाई मैं 21 लाख में बेचूंगा, आपका जो दोस्त है वो कहता है भाई मैं 20 लाख में खरीदूंगा, देनी है तो बताओ। अब क्या हो गया, मतलब आपकी 21 लाख वाली ऑफर तो गई ना, खत्म हो गई। अब कौन सी नई ऑफर, अब नई ऑफर आ गई है, उसने आपकी ऑफर के अगेंस्ट एक नई ऑफर रख दी है, तो इस वजह से आपकी पहली ऑफर क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है जी, ठीक है जी। अब एग्जाम्पल क्या है, वाजिद ऑफर टू सेल अ फार्म टू हामिद फॉर ₹1000. Hamid offered 950 rupees. Wajid refuses the offer. Subsequently, Hamid offered 1000. Held there was no contract as Hamid by offering rupees 950 had rejected the original offer. अब वो कह रहे हैं क्या हुआ कि, अब वही मैं दोस्त वाली एग्जांपल यहाँ पे लिंक करता हूँ। क्या हुआ, जैसे अब मैंने कहा कि आपने 21 लाख का कहा, उसने कहा नहीं 20 लाख। अब बाद में वो कहे नहीं ठीक है मैं 21 लाख में ले लूंगा। अब बेसिकली अगर आप बात करें एज पर कॉन्ट्रैक्ट की, तो वो ऑफर जो है ना अब रही नहीं है, एज पर कॉन्ट्रैक्ट वो ऑफर रही नहीं है। क्यों, क्योंकि वो ऑफर वो ऑलरेडी रिजेक्ट कर चुका था। सबसे पहले उसने क्या किया था, वो ऑफर रिजेक्ट कर दी। ठीक है जी, क्यों, क्योंकि उसने उसके अगेंस्ट एक दूसरी ऑफर दे दी। लैप्स ऑफ टाइम। अच्छा, अब लैप्स ऑफ टाइम का अगर मैं वैसे ही पहले ही समझाना चाहूँ तो इसका मतलब ये है कि भाई अगर जो है ना आपने कोई टाइम स्पेसिफाई कर दिया कि भाई इतने टाइम के अंदर अंदर अगर कोई एक्सेप्ट कर लेता है तो मैं बेचूंगा, नहीं तो ये ऑफर क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल वो आती है ना सेल वाली, जो आती है हमारे पास ऑफर्स आती है कि इतने दिन के लिए वैलिड है, उसके बाद नहीं है, तो बिल्कुल ऐसी कुछ कहानी है। An offer will come to an end if it is not accepted within the specified time or within a reasonable time where no time is specified. What is the reasonable time is a question of fact depending upon the subject matter and circumstances. अच्छा, वो कह रहे हैं एक तो वो है कि आपने एक ऑफर दी, एक ऑफर आपने दे दी, सही है, उसके साथ आपने टाइम बता दी कितने दिन तक क्या है भाई इसका जो है ना ये टाइम है, इस टाइम के अंदर अंदर आप ऑफर देंगे, ये ऑफर एक्सेप्ट हो जाती है, अगर इतने दिन तक ये ऑफर एक्सेप्ट हो जाती है ठीक है, नहीं तो फिर जो है ना ऑफर लैप्स हो जाएगी। ठीक है जी। अब जैसे आप कोई बल्क चीजें सेल कर रहे हैं ना, बल्क में सेल कर रहे हैं, अब आपने कहा कि भाई इतने दिन तक इसकी ये प्राइस है, अगर कोई खरीदना चाहे, या किसी एक बंदे को आप कह रहे हैं कि अगर तुम इतने दिन तक खरीदना चाहोगे तो इसकी ये प्राइस है, नहीं तो फिर जो है ना प्राइस में बढ़ा दूंगा। तो आपने क्या कर दिया, उतने दिन तक के लिए उसकी प्राइस कम कर दी, उसके बाद जो है ना ऑफर आपने चेंज कर दी, मतलब पिछली ऑफर क्या होगी, लैप्स हो गया। वो कह रहे हैं कि अगर आपने कोई टाइम नहीं दिया हुआ, सही है, आपने एक ऑफर के लिए, ऑफर की एक्सेप्टेंस के लिए कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं दिया है, तो वो जो है ना वो फिर डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, सर्कमस्टांसेस के ऊपर, कि उसका जो है ना रीजनेबल टाइम क्या है, उसके बाद वो लैप्स हो जाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे आपने जो है ना अपना घर भेजने के लिए OLX पे डील डाली थी, अब जैसी मतलब किसी ने वो जो है ना परचेज कर लिया, तो क्या हो गया, अब वो जैसी किसी ने उसके ऊपर हाँ कर लिया और आपका कॉन्ट्रैक्ट बन गया किसी एक के साथ, मतलब वो क्या होगा, बाकियों के लिए क्या होगी, वो ऑफर जो है वो एक्सेप्टेबल रही ही नहीं है, वो लैप्स हो गई ऑफर। ठीक है जी। अब यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल्स देंगे लैप्स ऑफ टाइम। मारिया अप्लाइड फॉर शेयर्स ऑफ अ कंपनी इन जून बट अलॉटमेंट वाज मेड इन नवंबर. Maria refused to accept the shares. It was held that Maria could refuse to take shares because the offer had lapsed after the expiry of a reasonable time. अब वो कह रहे हैं कि भाई अब कितना टाइम गुजर गया,
अब जून जून में ऑफर किया, आपका जुलाई भी गुजर गया, अगस्त भी गुजर गया, फिर आपका सितंबर भी गुजर गया, फिर आपका अक्टूबर भी गुजर गया। वो कह रहे कि 4 महीने गुजर गए, तो क्या हो गया, रीजनेबल टाइम गुजर चुका है। तो उसने उसने जो शेयर्स को बाय करने की जो ऑफर दी थी, अब जो है ना वो उसके ऊपर इनकार कर सकती है कि मुझे अब नहीं चाहिए। Death or insanity. An offer comes to an end by the death or insanity of the offerer. If the fact of his death or insanity comes to the knowledge of the acceptor before acceptance. For example, कोई भी एक बंदा था, उसने क्या किया, उसने जो है ना क्या किया कि ईमेल भेजी कि भाई मैं जो है ना ये गाड़ी बेचना चाह रहा हूँ। मतलब वो ऑफिशियल किसी का, वो कंपनी का ऑनर था, उसने अपने एक दोस्त को जो है ना, उसको पता था कि उसके दोस्त को गाड़ी चाहिए ना, और वो गाड़ी बेच रहा था। तो उसने क्या किया, उसने जो है ना ईमेल भेज दी कि भाई मैं जो है ना गाड़ी बेचना चाह रहा हूँ, अगर आप खरीदना चाह रहे हैं तो इस ईमेल को रिप्लाई कर दें। मतलब इस ऑफर के साथ अगर आप एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं तो आप जो है ना सिंपली इस ईमेल को रिप्लाई कर दें यस के ऊपर। अब क्या हुआ, अब यहाँ पे दो केस बनेंगे। एक केस बनेगा कि भाई अब पहले एक केस की बात करते हैं, केस वन में क्या हुआ कि उसने वो ऑफर भेजी, ऑफर भेज के उसे हार्ट अटैक हुआ और उस बंदे का जो है ना इंतकाल हो गया, डेथ हो गई। अब उसका जो दोस्त था, उसके दोस्त को क्या हुआ, पता चल गया भाई मेरे दोस्त का इंतकाल हो गया है। अब भाई वो जो है ना 4-5 दिन बाद वो ईमेल जब उसने चेक की, देखा उसने एक ऑफर भेजी हुई थी। तो अब अगर वो जो ऑफर एक्सेप्ट करना भी चाहे, वो ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर सकता। वो क्या नहीं कर सकता, वो ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर सकता। लेकिन केस नंबर 2, अगर उसने ऑफर भेजी, सही है, और उसका हार्ट अटैक हुआ, उसकी जो है ना डेथ हो गई, लेकिन उसके दोस्त को भी पता नहीं चला था, उसने ईमेल चेक कर ली और उसने उसका रिप्लाई कर दिया यस में। तो अब क्या हो जाएगा, अब वो ऑफर एक्सेप्टेड मानी जाएगी, और मतलब वो जो है उसके घर वालों को क्या करना पड़ेगा, वो उस कॉन्ट्रैक्ट को जो उसने जिसकी डेथ हो गई, उसके घर वालों को अब वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि वो उसको अभी पता नहीं था, उसको बाद में पता चला कि उसकी डेथ हो गई है, और उसने क्या कर दिया, उसने ऑफर एक्सेप्ट कर ली थी जब तक उसे पता चला। ठीक है जी, यहाँ पे ये बात की जा रही है। एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे, जैन रिक्वेस्टेड दाऊद टू गिव क्रेडिट टू यासिर एंड गारंटीड पेमेंट अप टू 1 lakh rupees. Zain died and Daud, in ignorance of this fact, continued to give credit to Yasser. Daud sued Zain's legal representatives on the guarantee, held that the legal representatives were liable. अब वही बात कि भाई अब अगर वो दोस्त बाद में कहे भाई मैंने तो गाड़ी की ऑफर एक्सेप्ट कर ली थी, मुझे ये गाड़ी चाहिए, वो कोर्ट में चला गया, अब कोर्ट वाले कहेंगे, वो जो उसके घर वाले थे, जो जिसकी डेथ हो गई, उसके घर वालों कहेंगे कि भाई बात सुनो, ऑफर उसने एक्सेप्ट कर ली थी, उसके बाद उसे पता चला, तो इस वजह से अब आपको गाड़ी से बेचनी पड़ेगी उसी अमाउंट में जिस अमाउंट पे ये उस बंदे ने ऑफर की थी। ठीक है जी। नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट, एन ऑफर कम्स टू एन एंड वेयर द एक्सेप्टर फेल्स टू फुलफिल द कंडीशंस प्रेसिडेंट टू द ऑफर। भाई आपने कोई कंडीशन रखी है कि आप अगर ये कंडीशन पूरी करते हैं तो ये ऑफर आपके लिए क्या है कि फिर ये ऑफर आपके लिए लायबल है, मतलब आप जो है ना इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। नहीं तो क्या है कि आप भी ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर सकते, आपको विद इन स्पेसिफिक पीरियड आपको ये काम करना पड़ेगा। अगर आप ये काम नहीं करते तो ये ऑफर क्या है, लैप्स हो जाएगी। अब फॉर एग्जांपल आप जो है ना जाते हैं भाई एक डीलर के पास जाते हैं, आप कहते हैं कि भाई जो है ना मैंने ये गाड़ी खरीदनी है। आप वो कहते हैं कि भाई तुमने क्या करना है, तुमने एक तो हमें सब्सक्राइब करना है, यूट्यूब पे जाके हमारा एक चैनल है वो सब्सक्राइब करोगे, तुम फेसबुक पे हमारा पेज है वो भी लाइक करोगे, उसके अलावा तुम जो है ना इसकी टोकन मनी भी दोगे। कितनी दोगे, फॉर एग्जांपल तुम जो है ना 10,000 रुपये दोगे। मतलब अगर तुम ये सारा जो है ना एक हफ्ते के अंदर कंप्लीट कर देते हो तो ये गाड़ी तुम्हें कितने में मिल जाएगी, तुम्हें ये गाड़ी मिल जाएगी 15 लाख रुपए में। अगर तुम ये काम नहीं करते हो, मतलब ये सारा काम नहीं करते हो, यहाँ पे क्या हो जाएंगे, वो सारी कंडीशंस हैं। तो अगर तुम ये सब काम नहीं करते हो तो क्या हो जाएगा, तुम्हारी ये जो ऑफर हमें तुम्हें दी है ये क्या हो जाएगी, ये लैप्स हो जाएगी। तुम्हें 1 वीक के अंदर एक काम कंप्लीट करके दोबारा आना पड़ेगा।
अगर ये नहीं करते हो तुम 1 वीक के अंदर तो क्या हो जाएगी, कहानी खत्म हो जाएगी तुम्हारी। नॉन एक्सेप्टेंस अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, एन ऑफर कम्स टू एन एंड इफ इट इज नॉट एक्सेप्टेड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट इफ एनी ऑफ द ऑफर। अब वही बात आ गई कि भाई, अब वो कह रहे हैं कि भाई आपने कोई रिक्वायरमेंट रखी है, सही है। अब फॉर एग्जांपल वही जो ऊपर ऊपर मैंने एग्जांपल दिया, अब कार डीलर के पास गए, अब उसने कहा कि आप जो मुझे टोकन मनी देंगे, आपने टोकन मनी मुझे जैस कैश करनी है। अगर आप मुझे जैस कैश नहीं करोगे तो मैं ये ऑफर जो है ना एक्सेप्टेड नहीं मानूंगा। मैं क्या करूंगा, ये ऑफर एक्सेप्टेड नहीं मानूंगा जब तक जो है आप मुझे क्या करोगे, 10,000 जैस कैश से नहीं भेजोगे। अब उसने भेज दिए 10,000 रुपए कैसे, इजी पैसा से। तो अब क्या हो गया, अब इससे हमें क्या पता चल रहा है, अब जो रिक्वायरमेंट थी किसकी, ऑफरर की, वो पूरी नहीं हुई। तो क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, ऑफर जो है वो खत्म हो गई। आजम ऑफर्स टू सेल हिज कार टू बाबर, आजम रिक्वेस्ट बाबर टू गिव एक्सेप्टेंस बाय टेलीफोन, बाबर सेंड्स एक्सेप्टेंस बाय लेटर, द ऑफर टर्मिनेट्स। वही बात हो गई, ठीक है जी। अब वो कह रहे हैं सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी और डिस्ट्रक्शन, एन ऑफर कम्स टू एन एंड इफ इट बिकम्स इलीगल और सब्जेक्ट मैटर इज डिस्ट्रॉयड बिफोर, जो है ना कोई चीज बेच रहे थे, सही है। अब क्या हुआ कि आपने जो है ना जैसे ही वो लगाया ना कि भाई आपने एक दोस्त को कहा कि मैं बेच रहा हूँ ना, मैं ये चीज बेच रहा हूँ, सही है। मैं जैसे बेच रहा हूँ कि बिटकॉइन जो है ना मैं सेल कर रहा हूँ। बिटकॉइन अगर तुमने खरीदना है, सही है, बिटकॉइन अगर तुमने खरीदना है तो ये मेरी ऑफर है, तो तुम मुझे बता देना। अब क्या हुआ, आपने उसे मैसेज किया, अब तक अभी उसका रिप्लाई नहीं आया था कि जब तक जो है ना न्यूज में आना शुरू हो गया कि बिटकॉइन आपका इलीगल हो गया। तो वो जो आपने ऑफर दी थी वो क्या हो गई, वो टर्मिनेट हो गई, वो अभी तक एक्सेप्ट ही नहीं हुई थी और उससे पहले वो चीज इलीगल हो गई। तो क्या हो गया, वो ऑफर क्या हो गई, वो टर्मिनेट हो गई। और एक दूसरे केस में क्या हुआ कि भाई आप आपके जो है ना घर में कोई शादी थी, आप डिफरेंट शादी हॉल जा रहे थे ना। अब डिफरेंट शादी हॉल जा रहे थे, आपने सबको कहा कि भाई ये मेरा नंबर है, आप लोग सोच के मुझे एक ऑफर भेज दीजिएगा कि आप कितने में जो है ना ये हॉल जो है ना डन कर लेंगे ना मेरे साथ। अब एक ने आपको जो है ना ऑफर भेजी, अभी आपने उसका रिप्लाई नहीं किया था कि उसके जो हॉल में वो आग लगी और सब कुछ जल के राख हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। तो क्या मतलब क्या हो गया, मतलब ये हुआ कि जिस चीज की बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था वो चीज ही खत्म हो गई। तो ऑफर जो है ना वो वहीं पे क्या हो गई, वो मतलब इनवैलिड हो गई। अभी एक्सेप्ट ही नहीं हुई थी, वो सब जो है ना जल के राख हो गया, तो इनवैलिड हो गई। सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी और डिस्ट्रक्शन की इन्होंने एग्जांपल्स दी हुई है। अकमल ऑफर्स टू सेल 10 bags of rice to Babar for ₹2,000 before its acceptance a law banned the sales of rice। अब वो कह रहे हैं कि भाई क्या हुआ कि वो जो सेल जो करना था राइस को, वो क्या हो गया, वो अभी उन्होंने ऑफर दी थी, वो अभी एक्सेप्ट नहीं हुई। तो क्या हो गया, लॉ ने बैन कर दिया सेल ऑफ राइस को, तो ऑफर क्या होगी, टर्मिनेट हो गई। वो कह रहे हैं कि आसिफ offers to sell his horse to Zahid, the horse dies before the acceptance of offer by Zahid, the offer terminates। अब जिसके लिए ऑफर की जा रही थी वो चीज ही खत्म हो गई, तो क्या हो गया, ऑफर क्या होगी आपकी टर्मिनेट हो गई। ठीक है जी, आई होप आपको सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट्स में डाल सकते हैं। तो जी मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।